सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे अरे फिक्र मत कीजिए, एहतियात बरतेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए इधर, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, महफूज और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कभी भी ये ना सोचिए कि आप अगर डिजिटल में करियर बनाएंगे तो वो डिजिटल ही है। आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ें, और जितना ज़्यादा लिख सकते हैं लिखें। अगर आप अपने आप को एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ कम्युनिकेटर ट्रेन करते हैं तो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आपका प्रिंट हो, चाहे ब्रॉडकास्ट हो, चाहे डिजिटल हो, आप बहुत अच्छे से उसमें करियर बना पाएंगे। बदलते दौर में किस तरह से दी जा रही है डिजिटल मीडिया में तालीम, जानिए मेरे साथ प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। इस शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। यार मेरे खामे को जुबान दे, मन कार हजार दास्तां दे, हर चंद सुना गया है इसको, उर्दू की ज़बान में सुखन गो। जी हमें दिलबर बेसवा से मिलना है। उनसे कहिए कि ये गरीब और लाचार खातून बहुत दूर से सफर तय करके उनके दर पर है। जी आप रुकिए, मैं पूछ के आती हूँ। मलका, आपकी दर पर एक खातून है। आपकी मुलाकात के लिए बड़ी दूर से सफर तय करके आई है। आपकी इजाजत हो तो बुला लाऊं? आइए, तशरीफ लाइए। ऐ रहमदिल दिलबर बेसवा, हमारे शहर में आपकी शोहरत ताम है। हर घर में आपकी तारीफें हैं। आपने तर्के लज्जत करके जो कमाल हासिल किया है, उसका फैज़ बहुत सारे जिगरसोज लोगों तक पहुंचता है। आपको परेशानी क्या है, जरा खुलकर बताइए। दूर किसी मुल्क का शहजादा है जिसका नाम है ताजुल मुलूक। वो हमारा दिल चुराकर हमसे कहीं दूर चला गया है। हम शहर शहर, गांव गांव में उसकी खोज में भटक रहे हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं। आप हमारी मदद कीजिए। ताजुल मुलूक एक ख्वाब है, तसव्वुर जाना है। उनका तसव्वुर हमारे लिए हमारा इनाम है, मगर
मगर किस्मत ने उन्हें हमसे दूर कर दिया। वो एक परी जात से निकाह कर रहा है। वो उसी के हमराह है। उसका नाम महमूदा है। सुना है गुले बकाबली के बाग तक का रास्ता उसी ने उसे दिखाया, और वहीं से उसने गुले बकावली को हासिल किया। हम भी कभी उस ताजुल मुलूक से इश्क कर बैठे थे, और उसी के इश्क ने हमें राहे हक पर चलना सिखाया। बहुत अजीब होते हैं ये इश्क के रंग। इश्क एक बीमारी है जो लग गई फिर वो क्या से क्या हो जाए, लेकिन हमारे लिए वो एक फरेबी है, चालबाज है। ऐसा मत कहिए। ताजुल मुलूक राहे इश्क की पहली मंजिल है। वो मजाज हैं। हम उसी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहें तो हमारे साथ चल सकती हैं। हम में अब इतनी हिम्मत नहीं है। हम तो उसे मजाजी हालत में ही हासिल करना चाहते हैं। अब हमें यकीन हो गया है कि हम सही जानिब बढ़ रहे हैं। तमाम इशारे ये वजह करते हैं कि वो शहजादे उसी दरिया के मुखालिफ सिमत सफर कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आया है कि उनके पास असले का कोई सामान नहीं है और खुर्दोनोश का भी कोई सामान नहीं। हम उन्हें खुर्दोनोश का लालच देकर अपने जाल में फांस लेंगे। नहीं, दुश्मन को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें हर पहलू पर गौर करना चाहिए ताकि किसी भी नाकामी का मुंह न देखना पड़े। आप सही फरमा रहे हैं। अगर हम उन्हें ऐसे शीशे में उतार ना सके तो हमें हमला करने में गुरेज नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें कत्ल करके ज़ैनुल मुलूक तक अपना पैगाम पहुंचाना होगा। मुझे तुम्हारी बात से 100% इत्तेफाक है। एक तो सभी शहजादों का सर कलम करके इस सारी सल्तनत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा, और तो और ज़ैनुल मुलूक को भी हमारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। तो फिर ये तय हुआ, हमें किसी भी तरह से इस सारे मुल्क में अपनी दहशत का दबदबा बिठाने के लिए हर उस काम को अंजाम देना होगा जिससे यहाँ के खासाम रियाया के दिल में हमारा खौफ पैदा हो। शाबाश, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। इसी तरह से दिल लगाकर आगे बढ़ोगे तो वो दिन दूर नहीं जब इस सारी सल्तनत पर हमारा राज होगा, गफूर सहराई का राज होगा। ए जाने बहारा, परी पैकर बकावली, आप नसीम सुबह हैं। आप पूरे आलम को खुशियों से भरती हैं। इस तरह अफसुरदार रहना आपको जेब नहीं देता। अफसुल्द रहना इंसानों का काम है। ऐसे जज्बात परियों के लिए है ही नहीं। आप हमें बचपन से जानती हैं। आज तक हमें किसी भी जज्बे ने छुआ तक नहीं। हम हमेशा से खुशो खुर्रम रहती थी। पर मालूम नहीं हमें क्या हुआ। जब से ताजुल मुलूक हमारे करीब आए तब से हम बेकरार रहते हैं। अब हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही कि हमारा खोया हुआ गुल उनके वालिदे मोहतरम के चश्मों के दर्द का मदावा बने और हमारे दिल भर खुश हो जाए। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है।
राहे इश्क में हर मुद्दा गरज से पाक होता है, और ये हकीकत अब हमने जान ली। हमने खबर रसाल हवा बिन परियों से आपके गुल के बारे में सब कुछ मालूम करवाया है। आप इत्मीनान रखिए, आपका बेनजीर गुल ज़ैनुल मुलूक की आंखों का मदावा बन रहा है। लेकिन ये गुल उन तक उनके नूरे चश्म ताजुल मुल्क के हाथों नहीं, बल्कि उनके शातिर 4 भाइयों के हाथों से पहुंचा है। उन्होंने रात के अंधेरे में ये गुल उससे चुरा लिया और उसे जहां पना ज़ैनुल मुलूक तक पहुंचाया। हमारा गुल अपनी मंजिल तक पहुंच गया। हमारे लिए यही बहुत है। हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्द हमारे गुल की हकीकत और ताजुल मुलूक की मुखलिसी और जानिसार होने की बातें रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएंगी। फरेब महज एक आरज़ी साया होता है। वो रहे ज़ैनुल मुलूक के शहजादे, मस्त सो रहे। जाओ और चारों का सर धड़ से अलग कर दो। पर सरदार, वो तो अकेला है, वो तीनों कहां गए? नहीं, गौर से देखो, वहीं कहीं होंगे, और सबको खत्म कर दो। संभल के। लगता है वो जाग गया। वो तो मैं भी देख रहा हूं, पर ये है कौन? लगता है वो मुसाफिर है। चलो। सरदार, वो तीनों वहां पे नहीं मिले। लगता है वो कोई मुसाफिर है, रास्ता भटक गया होगा। बेवकूफों, मुसाफिर होता तो उसके पास तलवार कहां से आती? वो जरूर उन्हीं शहजादों में से एक है। नहीं सरदार, वो चारों शहजादे बुज़दिल हैं। उनमें से कोई भी इस वक्त इस वीराने में अकेले नहीं सो सकता। इसका मतलब हुआ वो लोग हमें चकमा देके निकल चुके हैं। काश वो हमें एक बार मिलते हैं तो हम चारों की गर्दनें काट के ज़ैनुल मुलूक को तोहफे में भेजते और उसे गफूर सहराई की ताकत का पता चल जाता। जाओ, उसके हाथ में तलवार है, जो कोई भी है उसे खत्म कर दो। ये लो।
बस आयो मर्दे मुजाहिद बस। मैं तेरी बहादुरी को देखकर तेरा कायल हो गया हूं। मैं तुझे अपने साथ शामिल करके इस सारी सल्तनत की बागडोर तेरे हाथ में दूंगा। तू बस मेरा साथ दे, तू बस मेरा साथ दे, ताकि मैं इस मुल्क के बादशाह ज़ैनुल मुलूक का कत्ल कर सकूं। ए गफ्फूर सहराई, ए बागी, अगर तुझे पता चलेगा कि हम कौन हैं, तो तुम्हारे पांव तले से जमीन खिसक जाए। कौन हो तुम? हम ताजुल मुलूक हैं, बादशाह ज़ैनुल मुलूक के 5वें फर्जंद। चाचा जी, तो बादशाह की बिनाई वापस आई? हाँ, बिनाई तो वापस आ गई, लेकिन चारों शहजादों ने अपने छोटे भाई की बदखुई की, जिस पर बादशाह ने उसे गिरफ्तार करने का हुक्म सादिर कर दिया। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अगर अल्लाह ने चाहा तो गुले बकावली अपना काम करेगा। जहां पना, अब अपनी आंखें खोलिए, आहिस्ता आहिस्ता। हम सबसे पहले अपने उस फर्जंदे अर्जमंद को देखना चाहते हैं जिसने हजारों मुसीबतें और आफतें झेलकर हमारे लिए गुले बकावली का फूल हासिल किया है। अब्बा हुजूर, आप अपनी आंखें तो खोलिए, आपको अपना वही फर्जंद अपनी आंखों के सामने दिखाई देगा जिसने अपने हाथों से गुले बकावली तोड़ कर लाया है। सिर्फ वही आपको अपनी आंखों के सामने दिखाई देगा और कोई नहीं। जहां पना, अब वक्त आ गया है जब आप अपनी बीनाई की कुव्वत को वापस हासिल कर सकेंगे। इंशाअल्लाह आपके सब अपने इसी इंतजार में हैं जब आप अपनी आंखों से इस जहाने रंगे बू को फिर से देख पाएंगे। वही तो मेरी बसीरत है। जहां पना, अब आपको आराम फरमाना चाहिए। तुम बताते क्यों नहीं ताजुल मुलूक कहाँ है? उसी ने हमें सबसे पहले रुख दिखाकर हमारी आंखों को इकरार बख्शना था। अब्बा हुजूर, ताजुल मलूक अभी बच्चा है, अभी वो अपने मशगलों में है।
वो जवान तो है पर उसका बचपना वैसे का वैसा है। अब्बा हुजूर, उसको अपने बगैर किसी और से दिलचस्पी नहीं है। अब्बा हुजूर, हम हैं ना आपकी खिदमत में। यकीन नहीं होता, जिसे हम अपना नूरे चश्म समझते रहे वो बेवफा साबित हुआ, और जिनसे आवारा गर्दी की बिना पर नफरत करते रहे उन्होंने हजारों मुसीबतें झेलकर हमारे लिए आंखों की दवा हासिल की। ताजुल मलूक, तुम्हें इस लापरवाही के लिए पछताना पड़ेगा। आज से आप चारों हमारी सल्तनत के बराबर के हिस्सेदार हो। इसके लिए आप सबको हुक्मरानी के असूल सीखने होंगे। आप हमारी निगरानी में काम करोगे। जरूर जरूर। सिपे सलार से कह दो कि ताजुल मलूक को गिरफ्तार कर लिया जाए। तमाम सल्तनत में चरागां हो और जहां पना के बिना होने पर जश्न मनाया जाए। तमाम वजीर और हाकिम आला अपने अपने काम में मशगूल हो जाएं। जहां पना दूर के किसी मुल्क से एक निहायती दाना व आला किरदार शख्सियत हमारी सल्तनत में वारद हुई है, उसे हुक्मरानी की मुकम्मल तरबियत है, बहुत बासलाहियत है। अगर आप इजाजत दें तो हम उन्हें पनाह दें और आजमाइश के बाद आपकी वजारत में शामिल करें। वज़ीर आज़म, अगर आप मुनासिब समझें तो उन्हें वजारत में शामिल करें। ये हमारी मलका कहां है जो हमारी हालत को देखकर इतनी खस्ता हाल हो रही थी, अब हमसे दूर क्यों है? हमारी मादरे मेहरबान अब भी यकीन नहीं करती कि ताजुल मलूक बागी हो गया है। उसे सल्तनत के कामकाज में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने उनसे कहा कि ताजुल मलूक किसी परिजात के जाल में फंसा है और उससे दिल लगा बैठा है। अब्बा हुजूर, ताज, मेरा मतलब ताजुल मलूक तो हमसे भी ज्यादा कायल है। उसे तो बागो बहार के हुस्न का लुत्फ चाहिए और कुछ नहीं। हम इस तरह उस नामाकुल की बातों में उलझ गए। सिब्बा सालार से कहिए उसे जल्द अज जल्द जिंदान में डाल दो और इस मुबारक दिन पर हमें जश्न मनाना चाहिए। अब्बा हुजूर, हम सब तैयारियों की निगरानी में मशगूल हो जाएंगे। आप आराम कीजिए, हम निकलते हैं। हाँ हाँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप सब लोग जाइए और जश्न की तैयारी कीजिए। मुबारक, सच मुबारक। आपको भी। यार मेरे